बोलिए राधे श्याम की हरिलाल की जय हो। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया और आज काला परम शोभन, आज काल रात्रि भी परम शोभायमान हो गई। रात्रि में पुष्प खिल गए। अब भगवान के प्रकट होने का शुभ समय आ गया। भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकर्ण आ गया। मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नंद के लाला की जय हो, जय हो, जय हो। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए भगवान देवकी वसुदेव के सामने। बोले हम अभी आपके घर में प्रविष्ट होंगे, आप हमें गोकुल छोड़ के आइएगा। वहाँ एक कन्या जन्म ली है, उस कन्या को यहाँ लाना है आपको। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव जी चल पड़े। उनके जितने भी बंधन थे सब बंधन खुल गए, दरवाजे खुल गए। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जब भगवान के हमें साक्षात्कार हो जाएंगे, हमारे हाथ पैर की बेड़ी अर्थात माया की जो बेड़ी हमें बांधी हुई है ना, सब खुल जाएगी। मोक्ष का द्वार खुल जाएगा हमारे लिए। चल पड़े वसुदेव जी जमुना जी की ओर। अब मेघमंडलों ने देखा कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, हम भी घनश्याम, हमारे प्रभु भी घनश्याम, तो उनका स्वागत किया जाए। तो बबर्ष पर्जन्य पांशु गर्जितः शेषोन्वगाद वारि निवारयन फड़े, वारि निवारयन फड़े। आज काल भी परम शोभायमान हो गई है। मेघ भी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। जमुना जी में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी गले तक डूब गए जमुना जी में। भगवान ने विचार किया कि इनको पैर छूने के पड़ रहे हैं, इनको पैर छूना है हमारे, यहाँ हमारे पिताजी डूबे जा रहे हैं, इनको पैर छूना है हमारे। तो जमुना जी को कम कराए। वैसे एक प्रश्न आता है कि भगवान चाहते तो क्या बरसात को रोक सकते थे कि नहीं, वर्षा को रोक सकते थे, किंतु रोके क्यों नहीं? क्योंकि गोकुल में सभी खाट लगा के घर के बाहर सो रहे होंगे। वसुदेव जी रात्रि में चले गए, काउन ने देख ली तो फिर गड़बड़ है जाएगी। तो इसलिए भगवान ने वर्षा कराई। सब अपने अपने घर के अंदर चले गए। रात्रि में वसुदेव जी आए, लाला को छोड़कर लाली को वहां से ले गए। अब इधर जैसे ही पता चला, कंस ने देखा कि लाला की जगह लाली देखा, बहुत चक्का है गए। और जैसे ही कन्या को उठा के मारने लगे, कन्या दिव्य शोभायमान होकर प्रकट हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। मैया ने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। बहन जी कहाँ पैदा हुआ है? पूरी जन्म पत्रिका नहीं बताऊंगी, जाके खुद ढूंढ ले, मैं ही सब बता दूंगी, फिर तो हो गया। अब कंस को बड़ा ही दुख हुआ। नहीं तो ये देवता झूठे हैं, नहीं तो देवी झूठी है। कोई कह रहा है कि तुम्हारा काल गोकुल अर्थात आसपास ही कहीं जन्म ले चुका है, ढूंढ लो कह रहे हैं। संतों ने अनेक अनेक इसके विचार दिए, किंतु कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। आपातकालीन मीटिंग बुला के सभी चर्चा कर रहे हैं। कंस को चर्चा करने दीजिए, हम सभी नंद भवन की ओर चलते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृत, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृत। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य भये,
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। हमारे प्रभु भी प्रकट हो रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। जातालादो महामना। जातालादो महामना। बोले नंद के लाला की, बोले बाल कृष्ण लाल की। सभी अपने यथा स्थान कुछ क्षण के लिए बैठ जाइए। कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। अभी भगवान का गोकुल में प्राकट्य नहीं हुआ है। अभी हमारे अभी तो भगवान पहुँचे हैं गोकुल, अभी तो पता ही नहीं चला किसी को। तो अभी 5 मिनट बैठ जाइए, भगवान को सभी को पता चलने दीजिए, तभी तो उत्सव मनेगा नंद बाबा के यहाँ। आप लोग पहले ही आ गए उत्सव मनाने, अभी रात्रि चल रही, कंस को पता चल जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सभी अपने अपने स्थानों पर किंचित क्षण मात्र बैठ जाइए। बैठ जाइए सामने वाले माता जी लोग सभी यथा स्थान बैठ जाइए। जितने भी माताएं आदि सब हैं, सब यथा स्थान बैठ जाइए। अब चलिए नंद भवन की ओर प्रवेश करते हैं। अब नंद भवन ब्रज मंडल की कथा हम आपको ब्रज भाषा में ही सुनाएंगे। नंद बाबा 90 साल की डोकरा है गयो, पर छोरा छापरो कछु न भयो। एक दिन संतन की मंडली आए, नंद बाबा ने खूब चकाचक मालपुआ खवाई। प्रसन्न महात्मा पेट पे हाथ घुमायो और संतन प्रसन्न हुए, पेट पे हाथ घुमाते बोलो नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा दंडवत किए, महाराज ये बुढ़ापे में को आशीर्वाद दे रहे हो जो सफल न है सके। संत बोले संतन का आशीर्वाद है, सफल तो है कि ही रहेगो। तो खूब चकाचक खीर मालपुआ बटन दे महाराज। खीर खूब मालपुआ बटना प्रारंभ हो गया नंद भवन में। और संतन के आशीर्वाद से 80 वर्ष की अवस्था में मैया को परम लाभ प्राप्त है गयो। पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि नंद के लाला हो बीमारो है। गोपियन को पता चले तो 84 गज के लहंगा सिलवा लिए कि यही लहंगा चुनरी पहन के जाएंगे। अब दूसरे दिन जब सुनंदा को वसुदेव जी बुला, ये सुनंदा है। सुनंदा का अर्थ क्या है? जो दौड़ दौड़ कर भाभी की सेवा कर रही है वो सुनंदा है। अब एक दिन सुनंदा ने मैया के कमरे में झरोके से झांक कर देखो कि घर के दरवाजे कैसे खुले पड़े हैं। विचार करी कि यशोदा अभी तक जगी कैसे ना। झरोके से झांक कर जब देखा नील कमल सलन्ना सलाला चिल्ला बैठे है गो। दौड़े दौड़े सबरे ग्वाला आए, का भयो मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना भयो। तो काई कुछ चिल्लाई, हम तो डर गए भाई। ये सब छोड़ो, मेरे भैया कहाँ है ये बताओ। अब आले हम मिल के आए हैं नंद बाबा ते। हथाई पे बैठे बैठे माला सटकार हो गए। जी जाकर देखिए तो सच में माला सटका रहे थे बाबा। कौन सा मंत्र जप रहे थे? अभी तो भयो ना आगे की पतो ना, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना। सबरे मंत्र नंद बाबा भूल गए, बस एक ही मंत्र जप रहे हैं। सुनंदा जी बोली बाबा मैं तुमको कहाँ बावरी भाई ढूंढ रही हूँ, तो यहाँ माला सटकारो है। नंद बाबा की धड़कन तेज है गई। मालूम बड़े कोई चौको सो खबर है। ले धरे थी तेरे हाथ में तिजोरी की चाबी, जो करना है सो कर। अब सुनंदा जी समझ गए भैया सुनने के लिए आतुर हैं। धीरे से कान में बोली बाबा तेरे घर में लाला का जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की जय हो। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगाई दुहाई। सबरे गोपी ग्वाल मिल मिलकर दे रहे हैं बधाई। अब आप सबन को भी बधाई देनी है। बहुत समय सब बैठे हैं, आप सबन की भी परीक्षा है जाए।
जब हम कहेंगे मैया बधाई हो तो मैया कहेंगे मैया बधाई हो। जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो बाबा कहेंगे बाबा बधाई हो। तो सबसे पहले मैया, क्योंकि प्रत्येक कार्य में सबसे पहले मैया ही चल रही है। मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया बधाई, ऐसी दी जाए बधाई जैसे खाकी नहीं हो। गोपियन की बधाई तो बरसाने तक जावे, तुम सबन की बधाई तो ये मंडप से बाहर न निकली हुई होगी। जमखम की लगा के मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया बोले लाखन लाखन बात तुम लोग का शुक्रिया, तुम सबन की कृपा से आज मुझको ये परम लाभ प्राप्त हुआ है। अब आ गए हमारे मूछन मारे बाबा, मूछन की लाज रख लीजो, आँख न कटाइयो। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसी बधाई ना चलेगी, बेईमानी है जाएगी, माई की बधाई ना मानी जाएगी। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। सभी का धन्यवाद कर रहे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया। आइए सब भगवान के गीत गाएं, भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाएं। आज का सत्र यही विराम होगा। कल भगवान के ब्रज भाषा में अनेक अनेक मधुर मधुर लीलाएं को हम लोग सुनेंगे। सभी भगवान के दिव्य जन्मोत्सव की बधाई लेते हैं। सभी बधाई लेके ही सभी जाएंगे। बढ़िया खड़े होकर आनंद के साथ सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। बोले बाल कृष्ण भगवान की